हिस्ट्री की क्लास जिसमें लास्ट हमने औरंगजेब को पढ़ा था और मध्यकालीन भारत को समाप्त किया था। ठीक है, ये रहेगी हमारी आज जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा आधुनिक भारत, और इसमें हम पढ़ेंगे जो आधुनिक भारत के मुगल शासक जो हुए थे उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि एक तरीके से आधुनिक भारत में मुगल साम्राज्य का पतन ही हो गया था, क्योंकि औरंगजेब का शासनकाल जो था वो 1658 से लेके 77 था। ठीक है, तो उस समय औरंगजेब के टाइम पे कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है कि 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब के 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। फिर 1707 में एक युद्ध होता है जो कि मुअज्जम और आजम के बीच में होता है, जिसमें आजम की मृत्यु हो जाती है और मुअज्जम अगला शासक बनता है। और किस नाम से बनता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे आज, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो थोड़ा सा जो लास्ट हमने औरंगजेब को पढ़ा था वहां से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कि जैसे औरंगजेब इसका कार्यकाल 1658 से लेके 77। ठीक है, इसके टाइम पर सूबों की संख्या जो थी वो कितनी थी? वो थी 21। ठीक है, फिर 1707 में क्या इसकी मृत्यु हो जाती है? 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर इसके कितने पुत्र होते हैं? औरंगजेब के 3 पुत्र होते हैं। ठीक है, कौन पुत्र? तो मुअज्जम, दूसरा होता है आजम, और थर्ड होता है कामबख्श। ठीक है, फिर 1707 में युद्ध होता है जाजू का, और जाजू का युद्ध किस किस के बीच में होता है? ये होता है मुअज्जम और आजम के बीच में। ठीक है, यहाँ पे क्या इसकी हत्या हो जाती है, या फिर इसकी हत्या करा देते हैं, इसकी हत्या हो जाती है। और फिर जो मुगल का अगला शासक बनता है वो है पहला शासक आधुनिक भारत में कह लीजिए। ठीक है, तो वो होता है बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, किसके नाम से? ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला शासक बनता है। कौन? ये मुअज्जम। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो इसे एक उपाधि मिली थी, कौन सी? बूढ़ा बादशाह। बूढ़ा बादशाह कहा जाता था। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 65 वर्ष की उम्र में शासक बना था। ठीक है, कहा जाता था क्यों? क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में शासक बना। ठीक है, इसलिए। और एक बात और कि इसे इतिहास में शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए कि शाही बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, तो वो यही है। इतिहास में ऐसे लिखते हैं इसे, इतिहास में शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसी के टाइम पीरियड में 1707 में शाहू को मुगलों की कैद से आज़ाद किया जाता है। जो शाहू महाराज होते हैं, औरंगजेब के टाइम पे जो इनको कैद में डाल दिया जाता है, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम इनको आज़ाद करता है यही, और इसे छत्रपति शाहू महाराज की उपाधि देते हैं शाहू को, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि 1707 में शाहू को मुगलों की कैद से आज़ाद किया, ठीक है। और इन्हें छत्रपति शाहू महाराज की उपाधि या छत्रपति शाहू महाराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराज के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या होता है कि 1709 में ये जो उनका एक और भाई होता है, क्या नाम है उसका, कामबख्श, इसकी हत्या करा देता है, ठीक है। कामबख्श की, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, कहाँ पे, हैदराबाद, क्या गलत हो रहा है, हैदराबाद के समीप हत्या करवा दी। और एक काम क्या करता है ये कि जजिया को पुनः प्रतिबंधित कर देता है, ठीक है। इसमें जजिया कर को पुनः प्रतिबंध किया, ठीक है। औरंगजेब स्टार्ट कर देता है और ये दोबारा से बंद कर देता है। और जजिया कर से रिलेटेड एक बात इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, तो ये लिख लीजिए कि शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये कितना होता था, आय का 1/2 या 2/3 भाग होता था, ठीक है। फिर क्या होता है कि 1712 ईस्वी में ये अभियान पे जाता है, किसके खिलाफ जाता है, बंदा बहादुर के खिलाफ, ठीक है। तो 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान पर जाता है। और इसी अभियान पे क्या हो जाता है, या इसी मिशन पे इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए, इसी अभियान के दौरान बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा किसके बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। अब जो अगला शासक बनेगा इनके बाद वो होगा जहादार शाह, ठीक है।
तो अगला होगा जहांदार शाह। इसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो आपका रहेगा 1712 से लेके 1713। ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ें तो इसमें इसे इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चंस पहले आते थे एग्जाम पे कि जैसे इसको बहादुर शाह प्रथम को बूढ़ा बादशाह कहते हैं, साहिब खबर के नाम से किसको जाना जाता है, और ये अभी भी पूछे जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जहादार शाह को किसके नाम से जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से। ठीक है। और ये किसकी मदद से शासक बना था, तो यह जुल्फिकार खान नाम से एक व्यक्ति था, उसकी मदद से शासक बना था। और ये कौन था, ये असद खां का पुत्र था, जुल्फिकार खान। ठीक है। असद शाह कौन था, तो वो औरंगजेब का उस टाइम पे वजीर था। फिर ये जो होता है जहांदार शाह, इसने अपना वजीर किसको नियुक्त किया, इसी को जुल्फिकार खान को इसने अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है। और जहांदार शाह ने अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी, और आमेर के शासक जय सिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि दी। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये जो उपाधि है ये पूछी जाती हैं। ठीक है। और इसने भी जजिया कर को प्रतिबंधित रखा था। और जो क्या कहते हैं, अब इसकी हत्या कौन कराता है, वो कराते हैं सैयद बंधु। सैयद बंधु में कौन कौन थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ठीक है। जो इसकी हत्या करा देते हैं 1713 ईस्वी में। इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, सैयद बंधुओं को। ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में कि यह इतिहास में लंपट, लंबट लिख दिया मैंने, लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये किसकी मदद से शासक बना, ये इंपॉर्टेंट है। यह जुल्फिकार खान की मदद से शासक बना। ठीक है। अब ये कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है असद खान का पुत्र। ठीक है। तो इस एरो को थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये असद खान का पुत्र होता है। अभी असद खान कौन था, तो ये औरंगजेब का वजीर था, औरंगजेब का वजीर था। ठीक है। आगे यही जो होता है, यहाँ से लिखते हैं कि जहांदार शाह जुल्फिकार जुल्फिकार खान को अपना वजीर नियुक्त करता है। ठीक है। को अपना वजीर नियुक्त किया। ठीक है। और यही जहांदार शाह अजीत सिंह को महाराजा और आमेर के शासक जय सिंह को सवाई मिर्जा की उपाधि देता है। ठीक है। जय सिंह को सवाई
मिर्जा की उपाधि देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे अजीत सिंह को किसकी, महाराजा की, और जय सिंह को किसकी, सवाई मिर्जा की उपाधि देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और जजिया तो इसके टाइम पे भी प्रतिबंधित रहता है। तो और आगे जो सैयद बंधु होते हैं, सैयद बंधु कौन कौन होते हैं ये, एक होता है अब्दुल्ला खान, और दूसरा होता है हुसैन अली खान, ठीक है। हुसैन अली खान। अब ये दोनों क्या करते हैं कि इन्होंने ही इसकी हत्या कराते हैं, ठीक है, यही इसकी हत्या कराते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए, ये ही दोनों इसकी हत्या करा देते हैं, ठीक है। किसकी, जहादार शाह की, है ना। अब इसके बाद अगला शासक होगा हमारा, इसकी हत्या 1313 ईस्वी में हो जाती है। यहाँ लिख देना 1713, 1313 बोल रही हूँ, ठीक है। अब अगला शासक जो यहाँ से हमारा होगा वो होगा फर्रुखशियर। फर्रुखशियर, इसका टाइम पीरियड 1713 से लेके 1719। अब देखो, इसको भी इतिहास में किसी न किसी नाम से जानते होंगे, तो इसे किस नाम से जानते हैं, इसे इतिहास में घृणित कायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। घृणित कायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसने अपना वजीर किससे बनाया, तो ये अपना वजीर जो बनाता है, अरे वजीर ये बनाता है अब्दुल्ला खान। सैयद बंधु थे ना ये, तो ये बनाता है अब्दुल्ला अब्दुल्ला खान को, ठीक है। और जो हुसैन अली खान हो गया उसको क्या बनाता है, तो उसे बनाता है मीर बख्शी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, मीर बख्शी किसे बनाता है, तो वो है हुसैन अली खान। अब पता ही होगा ये दोनों फिर से कौन है, सैयद बंधु। अब ये इसको राजा बनाएंगे, ठीक है, इन्होंने मिलकर इसको राजा बनाया फर्रुखशियर को, और ये इन दोनों को वजीर और एक को मीर बख्शी बना देता है। आगे हम पढ़े, जो उसने जहादार शाह जो था उसका जो वजीर कौन था, उसका वजीर था जुल्फिकार खां, और उसकी ये हत्या करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लो अगला पॉइंट कि जुल्फिकार खां की या खान की हत्या करा देते हैं, ठीक है। ये उसका वजीर होता है जहादार शाह का। और 1716 ईस्वी में ये फर्रुखशियर बंदा बहादुर की हत्या करा देता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं कि 1716 ईस्वी में फर्रुखशियर किसकी हत्या, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर की हत्या
करा दी, ठीक है। और यही फर्रुखशियर जो होता है, ये अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान जारी करता है। क्यों जारी करता है? कि इसकी बीमारी ठीक करने के लिए विलियम्स हैमिल्टन ने इसका इलाज किया था, ठीक है। और इसके बदले में ये अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्रदान कर देता है। फिर 1719 में सैयद बंधुओं की मदद से बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई, ठीक है। यही सैयद बंधु जो इसको शासक बनाते हैं, और यही सैयद बंधु मिलकर लास्ट में बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से इनकी हत्या करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो यही है, एक तो यही कि ये बंदा बहादुर की हत्या करता है, और दूसरा ये कि ये अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम फरमान जारी करता है। तो पूछ लिया जाता है कि किस मुगल शासक ने अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम फरमान जारी किया था, तो उसमें यही ऑप्शन फर्रुखसियर या बहादुर शाह प्रथम दे देगा, जहादार शाह दे देगा, या आलमगीर सेकंड दे देगा। आगे आगे अभी बहुत सारे शासक हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे भी स्टार लगा के वाला पॉइंट लिख लो, ये फर्रुखसियर, फर्रुखसियर ने अंग्रेजों अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेजों को एक स्वर्णिम फरमान दिया, ठीक है। अब क्यों दिया, ये दिया हटा के यहाँ से वहां लिखते हैं, ठीक है। अब क्यों दिया उसका ये लिख लो रीजन। विलियम हैमिल्टन इसकी, विलियम हैमिल्टन ने लिख लेते हैं पहले, ने इसकी बीमारी का इलाज किया, ठीक है। इससे खुश होकर ये क्या करता है, अंग्रेजों को व्यापार में छूट देता है। इसी से या इसके बदले, ठीक है, यहाँ पे इसको भी हटा के यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ लिख लो, इसके बदले ये अंग्रेजों को व्यापार में छूट प्रदान करता है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ से ये कि सैयद बंधु बालाजी विश्वनाथ की मदद से बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर फर्रुखसियर की हत्या करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, फर्रुखसियर की मदद, नहीं सॉरी, बालाजी विश्वनाथ की मदद से अभी होती है 1719 में, ठीक है। 19 ईस्वी में इसकी हत्या करा देते हैं। और उसके बाद जो अगला आपका चौथा शासक बनता है वो कौन है, वो है रफी उद दरजात। ये इनके बारे में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इनको छोड़ देते हैं। और इनके बाद जो अगला शासक बनेगा वो भी है रफी उद दौला, ठीक है। और इनके बाद जो छठा शासक होगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लें
तो रफ़ी उद दौला के बारे में पढ़ते हैं कि ये शाहजहां सेकंड के नाम से शासक बनता है। ठीक है, शाहजहां, तो ये पूछ ले कि शाहजहां सेकंड का मतलब नाम पूछ लेता है कि रफ़ी उद दौला में किसके नाम से शासक बना, या फिर शाहजहां सेकंड का दूसरा नाम क्या था, नाम से शासक बना। ठीक है, और इसकी मृत्यु कुछ महीनों बाद 1719 में हो जाती है। इसकी मृत्यु कुछ महीनों बाद 1719 में हो जाती है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल की क्लास में मोहम्मद शाह सेकंड के बारे में। ठीक है, तो वो कौन सा शासक होगा हमारा छठा, किसके बारे में लिख लेते हैं कल का टॉपिक, मोहम्मद शाह। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आपका रहेगा 1719 से लेके 1748। ठीक है, तो कल पढ़ते हैं इनके बारे में।